भोपाल में 6 जुलाई को कॉन्ट्रैक्टर कपिल शर्मा की हत्या के मामले में पुलिस ने 24 दिन बाद खुलासा किया है। देहात एसपी प्रमोद सिन्हा के मुताबिक हत्या कपिल के नौकर दीपक साहू और उसके जीजा पप्पू ने मिलकर की थी। दीपक वेतन न बढ़ाने से नाराज था और एक वेब सीरीज देखकर हत्या की प्लानिंग की। घटना वाले दिन दोनों ने शराब पी, फिर कपिल को सुनसान जगह ले जाकर गला घोटा और धारदार हथियार से मार डाला। आरोपियों ने लैपटॉप, मोबाइल, गले की चेन और नकद भी लूटे। पुलिस ने दोनों को सीसीटीवी और मुखबिर की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल देहात के थाना सुखी सेवनिया में दिनांक 6-7 को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कार में एक अज्ञात व्यक्ति की बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल मर्ग पंजीबद्ध किया था और वहां जाकर जब उसका घटनास्थल का अवलोकन किया गया, फिर कार के आधार पे जब हमने तलाश शुरू की तो मृतक का नाम कपिल शर्मा के रूप में ज्ञात हुआ। उसका पुलिस के द्वारा तत्काल पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी और पोस्टमार्टम में हमें यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि उसके गले में कोई धारदार हथियार से और गला घोटने से उसकी मृत्यु हुई है। तो उस पर पुलिस ने तत्काल एक मर्डर की कायमी की थी। मर्डर की कायमी करके हमने सारे जो विवेचना के पहलू होते हैं उस पर काम करना शुरू किया था। तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी और मोबाइल इत्यादि का सहारा लेकर हमने काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश की। हमने अपने मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया था। काफी मेहनत करने के बाद भी जब उसमें सफलता नहीं मिली थी तो मेरे द्वारा उसमें 10,000 रुपए की उद्घोषणा इनाम की गई ताकि उसमें कोई सूचना पुलिस को और प्राप्त हो सके। साथ ही इसमें हमने एक एसआईटी का गठन किया जो हमारे एडिशनल एसपी श्री नीरज चौरसिया के नेतृत्व में काम कर रही थी। इसमें एसडीओपी मंजू चौहान, थाना प्रभारी सुखी सेवनिया और इसके अलावा थाना प्रभारी ईंट खेड़ी, इनकी एक पूरी टीम बनाई गई और भी इसमें साइबर की भी मदद ली गई। और जब इसमें और गहराई से जब हमने विवेचना की तो उसमें पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक दीपक साहू नाम का व्यक्ति आखिरी समय में उसके साथ गाड़ी में था और उसके साथ उसने शराब पी थी। इस सूचना पर जब हमने उसे उठाया और उससे पूछताछ की तो फिर उसने ये स्वीकार किया कि वो मृतक के ही गोडाउन में काम करता है, चौकीदारी का काम करता है, परंतु उसे मृतक के द्वारा बहुत कम राशि मेहनताने के रूप में दी जाती थी और बार बार वो उसको बढ़ाने के लिए बोलता था, परंतु उस मृतक ने अभी तक उसका मेहनताना बढ़ाया नहीं था और उसको लेकर पूर्व में उनका विवाद भी हुआ था जिसपे मृतक ने उसको गाली गलौज भी किया था और उसको चाटे भी मारे थे। तो उससे वो काफी समय से ये प्रयास में था कि हम इससे किसी न किसी तरह से बदला लें। तो इसने अपने एक जीजा से संपर्क किया और फिर दोनों ने मिलकर ये प्लान किया कि मृतक को अब समय आ गया है सबक सिखाने का। फिर उसके साथ घटना वाले दिन भी वो साथ में रहे और उसके साथ गाड़ी में बैठकर उन्होंने शराब भी पी और फिर पीछे की सीट पे बैठे बैठे ही उन्होंने रस्सी से पहले उसका गला कस दिया और उसके बाद एक कटर से उसके गले को काट दिया और इस प्रकार से उसकी हत्या की गई। और बाद में पुलिस ने उसके जीजा को भी गिरफ्तार कर लिया है और इनसे जो घटना में प्रयुक्त रस्सी और कटर जिससे उनने गला काटा था वो बरामद कर लिया है और साथ ही इसमें इनके द्वारा उसके गले की चेन ले ली गई थी और उसकी गाड़ी में एक लैपटॉप और प्रिंटर पड़ा हुआ था वो लेके गए थे। तो सारे ये सब जो सामग्री और उसका जो मोबाइल था उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। उसके अतिरिक्त करीब 9,000 रुपए भी उसके जो जेब में थे वो भी उन लोगों ने ले लिया था। तो इस प्रकार से ये सब रिकवरी पुलिस ने कर ली है और काफी मेहनत के बाद इसमें हमारी जो टीम थी उसने सफलता पाई है
और उसमें एडिशनल एसपी, एसडीओपी, दोनों हमारे थाना प्रभारी ईंटखेड़ी और सुकी सेवनिया तथा उनकी पूरी टीम ने इसमें काफी मेहनत से और काफी सस्टेन्ड प्रयास किया था, जिससे ये हमें सफलता मिली।